ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम शॉर्टिंग के बारे में जानने वाले हैं। ये स्टॉक मार्केट में शॉर्टिंग क्या होता है। बाय द वे, अगर आप मार्केट में नए हो तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अगर मार्केट नीचे भी जाए उसके बावजूद भी आप पैसा बना सकते हो शॉर्टिंग के थ्रू। सो ये शॉर्टिंग होता क्या है? अगर मेरे पास चश्मा है तो मैं बेच सकता हूं, लेकिन शॉर्टिंग में आप शेयर्स बेच सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो भी। ये होता कैसे है? 9 पॉइंट्स देखेंगे। व्हाई शॉर्टिंग इज बेटर देन बाइंग, मेरा फेवरेट पॉइंट। उसके बाद में व्हाट इज शॉर्टिंग, व्हेन शॉर्टिंग इज डन, कब करना है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट, शॉर्टिंग इन इक्विटी, शॉर्टिंग इन फ्यूचर्स, शॉर्टिंग इन ऑप्शंस, शॉर्टिंग इन कमोडिटी, और कैन यू मेक लिविंग जस्ट बाय शॉर्टिंग। ये 9 पॉइंट्स देखेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें जानने में सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको टिप चाहिए और क्विक मनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई शॉर्टिंग इज बेटर देन बाइंग। सो सबसे पहले सी अंडरस्टैंड, अब कोई भी पहाड़ पे अगर साइकिल चढ़ा के हम जाते हैं, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, पहाड़ पे, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मैं पहाड़ पे साइकिल चढ़ाने को जाऊं, सो हाउ मच डिफिकल्ट इट वुड बी, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूं। एंड वही पहाड़ से जब मैं उतर रहा हूं वो टाइम पे वो साइकिलिंग कैसी होगी मेरी? इजी राइट? चढ़ने वक्त लगेगा, उतरने इजी होगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी चढ़ने को टाइम लगता है, उतरने का फास्ट होता है। गिरने, क्रैश, बेयर मार्केट फास्ट होता है। दैट्स व्हाई शॉर्टिंग इज बेटर देन बाइंग। सी बेसिक, आप जिंदगी भी हमारी देख लो, जीने को कई साल लग जाते हैं, मरने को 1 सेकंड लगता है। किसी को पैसा बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन वो पैसा गंवाने के लिए एक गलती काफी है। स्टॉक मार्केट में भी पूरे साल का प्रॉफिट एक गलत ट्रेड लेके जा सकता है। सो बेसिकली चढ़ना मुश्किल है, समय वाला है, बट उतरना फास्ट होता है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं कि निफ्टी किस तरीके से 7,500 से ये 12,000 गया और फिर ये 12,000 से वापस 7,500 आया। जस्ट सी द डिफरेंस, सी द स्पीड। कौन सा फास्ट था? बेयर मार्केट फास्ट था, शॉर्टिंग फास्ट था। अगेन ये आप किसी भी बुल मार्केट में देख लो। लेट्स गो टू 2008। अब ये 2008 में भी देखो, जब निफ्टी बढ़ रहा था किस तरीके से बढ़ा, एंड जब गिरा तब कैसे गिरा। कहा जाता है कि 10 साल की बुल मार्केट के लिए 1 साल का बेयर मार्केट काफी होता है। इसलिए शॉर्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक मनी। अब क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से शॉर्टिंग कर सकते हो और व्हाट इज शॉर्टिंग। सो बहुत सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो, इससे बेस्ट एग्जांपल कोई हो नहीं सकता है। ध्यान से सुनो। सो लेट्स एग्जांपल, मेरा एक कंप्यूटर का शॉप है, मेरा एक कंप्यूटर का दुकान है, ठीक है। वहां पे मेरे पास कोई कस्टमर आया, वो कस्टमर मुझे कहता है कि सर एचपी का लैपटॉप दिखाइए, मुझे खरीदना है। मैंने पीछे देखा, एचपी का एक भी लैपटॉप नहीं था। मैंने अपने टीम मेंबर्स से कहा, उन्होंने कहा एचपी के लैपटॉप्स नहीं है। ओ, अब कस्टमर को क्या बोलूं? आप जाओ। नहीं, मैंने क्या किया, बाजू वाली दुकान में किसी को भेजा और एक एचपी का लैपटॉप मंगा लिया। बाजू में भी कंप्यूटर का दुकान है और किसी का है, मेरा नहीं है, कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो, और किसी का कंप्यूटर का दुकान है। मैंने एचपी का लैपटॉप लिया, उसको बोला कि मैं शाम को देता हूं, शाम को मेरा होलसेलर आने वाला है। सो मैंने पहले लैपटॉप बेच दिया। फर्स्ट आई सोल्ड अ लैपटॉप। मैंने खरीदा नहीं है अभी तक। हेलो, मैंने अभी तक खरीदा नहीं है लैपटॉप, मैंने पहले बेचा। मुझे वो लैपटॉप का 50,000 मिल गया। आप समझ पा रहे हो ना? सिंपल है। मैंने लैपटॉप बेच दिया 50,000 का, अभी तक मैंने खरीदा नहीं है। शाम को होलसेलर आता है एंड मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो एक एचपी का लैपटॉप दे दे, बाजू वाले को देने का है। तो मैं उससे एचपी का लैपटॉप अब खरीद रहा हूं। शाम को मैंने एचपी का लैपटॉप खरीदा 55,000 में। उसने कहा सर भाव बढ़ गया 55,000। सो मैंने 50 में सेल किया था, 55 में मैंने खरीदा, मुझे 5,000 का लॉस हुआ, येस और नो?
सुबह मैंने 50,000 में कस्टमर्स को बेचा, शाम को मैंने 55,000 में बाय किया, मुझे लॉस हुआ। उसी जगह पर मुझे होलसेलर आके कहता कि सिद्धार्थ आज प्राइस हो गया है 40,000 एंड आई वाज लाइक ऑसम, क्योंकि मैंने सुबह ही 50,000 में बेचा था, अब मैंने 40,000 में खरीदा। दैट्स अ गुड न्यूज। सो बेसिकली इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में शॉर्ट भी किया जा सकता है। आप कोई भी शेयर सुबह 50,000 में बेच सकते हो और शाम को या दोपहर को, डिपेंड्स। सो बेसिकली शाम को या दोपहर को, आप जो भी कहो, 3:30 बजे को। सो बेसिकली 3:15 3:30 बजे जब मार्केट खत्म होता है उसके पहले आपको वो खरीदना है। सो आपने सपोज 50,000 में सुबह स्टॉक पहले बेचा, अब शाम को हो गया वो 40,000, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट। और अगर वो शाम को हो गया 55,000 तो 5,000 का लॉस। सिंपल, इजी, समझ में आया सबको? यस और नो? आगे 9 पॉइंट देखेंगे, अभी तक सिर्फ 2 हुआ है, 7 और बाकी है। ध्यान देना पूरा, पे अटेंशन। सो मैं था इस एग्जाम्पल पे, सेम चीज 50,000 से रियलिस्टिक एग्जाम्पल पे आते हैं, रियलिस्टिक नंबर पे आते हैं। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या नंबर होता है? 1,000 रुपए का शेयर होता है। तो मैंने सुबह 1,000 रुपए का कोई स्टॉक बेचा और शाम को 970 में खरीद लिया क्योंकि वो नीचे आया। सो बॉट एट 1000, सॉरी, सुबह सोल्ड एट, शॉर्टेड एट 1000, बॉट एट शाम को दोपहर को 3:30 बजे एट 970, 30 रुपए का प्रॉफिट। और इसी की जगह पे स्टॉक सपोज हो जाता 1050, तो मुझे 50 रुपए का लॉस होता। दिस इज शॉर्टिंग। अब आप कहोगे सिद्धार्थ लेकिन ऐसे तो कंप्यूटर की दुकान में हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे क्यों होता है और कैसे होता है? सुनो, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारा सेबी ये अलाउ करता है। ऐसे कई देशों में शॉर्टिंग बैन हुआ था, एंड कुछ टाइम पहले जब कोविड वगैरह था वो टाइम पे चाइना में भी शॉर्टिंग बंद हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इंडिया में भी बंद होगा शॉर्टिंग, बिकॉज मार्केट बहुत ही नीचे आ रहा था सर्किट पे सर्किट, इसलिए ऐसा लग रहा था कि शॉर्टिंग बंद कर सकते हैं, बट किया नहीं। हाँ, इंडिया में ये अलाउड है गवर्नमेंट से। आपको कि लेकिन सिर्फ कैसे? बस अलाउड है। कैसे क्या होता है? सुबह आप जाओ मार्केट में एंड देन नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन होगा कि सिद्धार्थ इस चीज को किस तरीके से करना है। मैं आप मेरे एक पेपर पे आता हूं, मैं वहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे प्रैक्टिकली चार्ट पे आपको दिखेगा या फिर कैसे होगा। लेट्स गो। सो बेसिकली चीज बहुत सिंपल है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ट पे कोई मूविंग एवरेज है, फॉर्म इज 44 मूविंग एवरेज, कीप इट सिंपल। एंड देन वहां में मुझे सुबह में ये शॉर्ट मिलता है कुछ इस तरीके से यहां पे। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, आई विल सेल बिलो द लो, आई विल हैव माई स्टॉप लॉस अबाउ द हाई एंड आई विल शॉर्ट। ऐसे शॉर्टिंग कब करना है? ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? दिस इज सिस्टम। 44 मूविंग एवरेज, आप अगर चैनल पे पुराने हो आप ये जानते हो, आप अगर चैनल पे नए हो आप नहीं जानते हो तो सीखो। सर आपने बोला मेरे को आधा समझ आया, ऑब्वियसली आप पहली बार चैनल पे आए हो तो ऑब्वियसली आपको आधा समझ आएगा ना, और बाकी की वीडियो से थोड़ा देखोगे, इसको सीखोगे तो समझेगा। बाय द वे, आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी आर ऑन अ मिशन ऑफ इंपैक्टिंग 1 करोड़ फैमिली बाय 2025। 2025 तक 1 करोड़ फैमिली के पासबुक पे एंट्री लेके आना है, ये गोल है। सिखाना गोल नहीं है, और ये मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं, पैसा बनाना गोल है कि आपका पैसा बने। तो वो दिमाग में रख के मेरे वीडियोस को आप देखो। एनीवेज, सो बेसिकली ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। इसको मैं अगर रब करता हूं पूरा, फिर से एक बार अगर इस चीज को मैं ड्रॉ करके दिखाऊं। सो फॉर एग्जाम्पल मार्केट जा रहा है कुछ इस तरीके से, मार्केट नीचे आया है ना, आपको यहां पे लग रहा है कि अब मार्केट का टॉप हो चुका है एंड यू वांट टू शॉर्ट। आपको लग रहा है कि अब यहां से मार्केट और नीचे आएगा यहां तक। सो बेसिकली राइट नाउ द मार्केट प्राइस इज अराउंड लाइक लेट्स से 500 रुपीज, और ये है आपका टारगेट है 400 रुपीज। तो आपको लग रहा है मार्केट 400 तक आएगा, 500 रुपये आपका शॉर्टिंग प्राइस है। सो ऊपर में आपका स्टॉप लॉस जाएगा अराउंड 520। सो 500 का शॉर्ट, 520 का स्टॉप लॉस और 400 का टारगेट। सर ये चार्ट पे दिखाओ ना। सर चार्ट पे दिखाता हूं, रुको, पहले पेपर पे तो समझो। हाँ,
पे अटेंशन, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा मैं भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज जो मुझे अब पता है, लाइक इन इंडिया द पीपल आर नॉट ग्रोन इन द टेक्निकल्स एंड मार्केट्स एंड ऑल। अभी तक हम वो न्यूज और टिप पे ही चल रहे हैं, वहां को छोड़ करके एक प्रोफेशनल वे में ट्रेड करना इज द वे। सो बेसिकली दिस इज द वे, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और एक एग्जांपल दिखाता हूं, बाद में हम चार्ट पे जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है एंड अभी मार्केट कुछ यहां पर है। सो मुझे आप बताओ आप क्या करोगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेल बिलो द लो, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई। सो ये अगर है 100 रुपया तो मेरा 80 रुपया होगा टारगेट और 110 रुपया होगा मेरा स्टॉप लॉस। चार्ट पे दिखाऊंगा, डोंट वरी, लॉजिक समझो। 100 पे शॉर्ट, 80 पे बाय, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये इंट्राडे में हम डिलीवरी लेके जा सकते हैं, क्या है क्या नहीं है वो सब में मैं आता हूं, ठीक है, डोंट वरी। मैंने पहले ही आपको इंडेक्स दिखा के रखा है, ये सारी चीजें 9 पॉइंट मैं कवर करूंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूं आपको छोड़ के इस खत्म करने से पहले। सो ये बात हो गई पेपर पे, अब आता हूं मुद्दे पे। सो बेसिकली व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू शॉर्ट मार्केट, लेट मी कवर दैट। एंड इफ यू आर ओल्ड टू द चैनल मे बी यू कैन स्किप थोड़ा बहुत आगे, लाइक भगा भगा के देख लो, क्योंकि आप ये जानते हो। हाँ, और अगर आप नए हो पूरा ध्यान देना। सो बेसिकली दैट्स अ 44 मूविंग एवरेज, फॉलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉलिंग होना चाहिए। अगेन इस पेपर को हटा के मैं टीम को कहूंगा कि चार्ट ऐड कर दे। सी दिस, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग है, यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज फॉलिंग है। सो बेसिकली आपको ऐसे टाइम पे शॉर्ट करना है जहां पे 44 मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग रहे। अगेन दूसरा चार्ट दिखाता हूं मैं, लेट्स गो टू अ बैंक निफ्टी। सी दिस, ऐसा चार्ट फॉलिंग होना चाहिए। अगर चार्ट में राइजिंग है तो आपको वो शॉर्टिंग में काम नहीं आएगा। वो स्टॉक्स लाइक रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर, ये दुनिया का उसूल है। सेम फंडा स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। जो चीज ऊपर जाती है वो ऊपर जाती है, जो नीचे आता है वो नीचे आता है, सेम, ठीक है। सो बेसिकली ये है टाटा स्टील। आप अगर टाटा स्टील के चार्ट को देखोगे तो जब तक ये डाउन ट्रेंड में था, मूविंग एवरेज 44 जब तक फॉलिंग था, आप देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक्स नीचे 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 ही आते जा रहा था। एंड जब राइजिंग स्टॉक होना शुरू हुआ उसके बाद में किस तरीके से ऊपर जा रहा है, क्या आप देख पा रहे हो? यस और नो? सिंपल है, समझ में आ रहा है, हार्ड तो नहीं सिखा रहा हूं मैं। बहुत बार क्या होता है, जब इवेंट में लोग मेरे सामने होते हैं ना, तो मैं पूछता हूं समझा कि नहीं समझा, हाथ ऊपर करो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, कितनों को नहीं समझा, हाथ ऊपर करो। फिर 2-4 लोग हाथ ऊपर करते, तो मुझे समझ में आता है कि इनको नहीं समझा तो वापस सिखाने का। लेकिन अभी यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ फैसिलिटी है नहीं। बाय द वे, इवेंट से मेरे को आया याद, 14 एंड 15 अगस्त को जो इवेंट है उसका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। करीब लाइक 10,000 से ज्यादा लोग वो इवेंट अटेंड करेंगे, जो बंद हो चुका है। अब अभी 16 जून से जिन्होंने भी रजिस्टर किया है उनका इवेंट है 27 एंड 28 नवंबर। बट तब तक ट्रेड करना है, मैं सिस्टम दूंगा उसको ट्रेड करना है, ठीक है। डिटेल के लिए टीम को कहूंगा वो वीडियो डाल दे जिसमें सब डिटेल है, आप देख लेना। मुद्दे पे आता हूं, 44 ध्यान से सुनो। हाँ, सो चार्ट, नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूं, लूपिन। लूपिन देखो, 44 फॉलिंग है तब क्या हुआ, 44 राइजिंग है तब क्या हुआ। यस, आपको दिख रहा है 44 फॉलिंग पे मार्केट नीचे जा रहा है, यस और नो? नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूं, आपका फेवरेट यस बैंक। somebody thought इसको कैसे पता चला मेरा यस बैंक में बहुत पैसा गया है। नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूं, अपना आइडिया। आइडिया देखो, दिख रहा है फॉलिंग स्टॉक है तो नहीं जा रहा ऊपर, तो शॉर्ट करो ना। कैसे शॉर्ट करते हैं? अपना टर्मिनल ओपन करो, वहां पे माइनस का बटन दबाओ एंड देन इंट्राडे शॉर्ट करो, अगर इक्विटी में कर रहे हो तो। अगर आप इक्विटी में करते हो तो सेम डे कवर करना पड़ता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप के एग्जांपल से समझाता हूं, लैपटॉप मैंने सुबह बेचा, शाम को वापस दे दिया, कंपलसरी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इक्विटी में ऐसा होता है कि आप सुबह अगर बेचते हो तो कंपलसरी आपको 3:30 के पहले आपका पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है, कंपलसरी। डन, समझ में आया? अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो मे बी यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशन टिल द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ।
मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है तब तक आप शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हो। फ्यूचर्स पे कुछ सीखना चाहोगे, फुर्सत में कभी एक आध घंटे का वीडियो बनाते हैं फ्यूचर्स पे से, लेकिन उसके पहले इक्विटी में तो पैसा बना लो मेरी जान। कैश में 44 MA से बाय करके डबल बॉटम का स्ट्रैटेजी माइंड बॉगलिंग मैंने आपको दिया हुआ है, बनाओ इस पे पैसा। देखो 10 बार वीडियो देखो, 20 बार वीडियो देखो, सीखो, बनाओ इस पे पैसा। आगे चलता हूं मैं। सो बेसिकली अब मैं आपको दिखाता हूं आज का आखिरी स्टॉक, आज का मतलब इस पॉइंट का आखिरी स्टॉक, ठीक है। सो लेट्स टेक ग्रासिम। देखो जब तक राइजिंग है तब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है, जब फॉलिंग है तब नीचे जा रहा है। सो बेसिकली जब मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग होता है वो टाइम पे आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए वो एवरेज पे। यू नीड अ रेजिस्टेंस। सी दिस टाटा मोटर। टाटा मोटर अगर आप देखोगे तो ये जो एरो है जहां पे आपको दिखाया जा रहा है वहां पे शॉर्टिंग करना है। यू शॉर्ट बिलो द लो, यू स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, बो। इंट्राडे में कैसे करना है सिद्धार्थ, इसका मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके इंट्राडे की प्लेलिस्ट में जाओ, इंट्राडे का पूरा प्लेलिस्ट देखो, आप सीख जाओगे कि ये स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में कैसे करना है। हाउ मेनी ऑफ योर लाइक मेरे को बड़ा मजा आ रहा है ये सिखाने में और बोलने में। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, नहीं देखा है। आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड। आगे चलूं। सो बेसिकली इस तरीके से शॉर्टिंग करना है। 4 एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहला आप देख लो फिर से एक बार टाटा मोटर का, ठीक है। दिस इज टाटा मोटर 1, नेक्स्ट टाटा मोटर 2। सी दिस किस तरीके से रेजिस्ट हो रहा है, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड जितना स्टॉप लॉस और एंट्री में डिफरेंस है उसका डबल आपका होता है टारगेट। सो बेसिकली दैट्स योर टारगेट। फिर दिखाता हूं टाटा स्टील 1, entry, stop loss, target, and now that's your Tata Steel 2. Simple, easy, doable। क्या आप कर सकते हो? Yes, आप कर सकते हो। सर मैं स्टूडेंट हूं, कर पाऊंगा क्या? हाँ मेरी जान, हाँ। थोड़ा सा दिल और थोड़ी सी हिम्मत, 2 चीज होनी चाहिए, सब कुछ होता है। So there are a lot of people who lose money in stock market, not because stock market बुरा है, because आपको आता नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम नहीं बोलते कि कार खराब है, हम बोलते हैं मेरा ध्यान हट गया। इसी तरीके से मार्केट में भी है। डोंट ब्लेम मार्केट, इट्स अ हार्ड कोर बिजनेस, इट्स लाइक क्रिकेट, इट्स अ हार्ड कोर स्पोर्ट्स। बच्चों का खेल नहीं है फुटबॉल। अगेन इंडिया में तो थोड़ा कम क्रेज है, बट बाहर बहुत ज्यादा क्रेज है। बच्चों का खेल नहीं है। स्पेस में जाना, क्या कहते हैं उसे, चांद पे जाना, बच्चों का खेल नहीं है। इट्स अ हार्ड कोर स्टडी वर्क। भाई स्टॉक मार्केट भी ऐसा है। हम मुंह धो के मार्केट के सामने बैठ जाते हैं और फिर लगता है पैसा बन जाना चाहिए, नहीं बनता है, नहीं बनेगा, सीखना पड़ता है। इस तरीके से वीडियो देखना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, सच जानना पड़ता है, एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी सीखना पड़ता है। एंड व्हाट आई एम गिविंग यू इज एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी। ज्ञान नहीं है मेरी जान, एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करके पैसा बना सकते हो आज से। आगे चलो, चलो लेट्स गो। ऑसम। शॉर्टिंग इन इक्विटी। इक्विटी मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा इसको टच किया, कवर किया। क्या है, सेम डे शॉर्ट एंड बाय हो सकता है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। मतलब आपने मंडे को फॉर एग्जांपल शॉर्ट किया सुबह और आप बोलोगे कि आज है ना थोड़ा मेरे को लॉस हो रहा है, कल देखता हूं, काले जोसू, नहीं चलता है। आप बाय करते हो तो ये चल जाता है, नंतर बगुया। लेकिन शॉर्ट में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, पोजीशंस अपने आप कट जाती है। कंपलसरी उसी दिन पे आपको वो बाय करना है इक्विटी में। सिंपल, इजी, समझ में आया आपको? यस और नो? हाँ, दैट इज शॉर्टिंग इन इक्विटी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शॉर्टिंग इन फ्यूचर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू मेक मनी।
इसमें आप 10 लाख रुपए का शॉर्ट कर सकते हो, मे बी 1.5-2 लाख रुपए में। सुनाई में अच्छा देता है, लेकिन बिना सीखे करोगे तो 1.5-2 लाख भी जा सकते हैं। सो डिस्क्लेमर, कल जाके उड़ी मत मार देना, पहले इक्विटी में करो, पैसा बनाओ, धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करो, देन ओनली गो। बट देन आप फ्यूचर्स में पोजीशंस को कैरी कर सकते हो। ये मैंने शायद ऑलरेडी टच कर दिया, कवर कर दिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। बट देन शॉर्ट में कहूँ तो मंथ के लास्ट थर्सडे तक आप पोजीशन को कैरी कर सकते हो, पोजीशन को लेके जा सकते हो। ये समझ में आया? पक्का? लास्ट थर्सडे अगेन स्क्वायर ऑफ करना होता है, नेक्स्ट मंथ का वापस शॉर्ट करना होता है अगर आप करना चाहते हो तो। अगेन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको लाइक आधे मिनट में या 1 मिनट में, इवन आई कैन से इवन 10 मिनट में भी जस्टिफाई करना इज इम्पॉसिबल। एंड देन मैं इतना पैशनेट क्यों हूँ? बिकॉज दिस इज वॉट वी डू। ये हमारा मेन काम है, ये हमारा मेन लाइक रोज का ब्रेड बटर है। सो दिस इज वॉट वी डू, दिस इज हार्ड कोरली वी आर इन टू फ्यूचर्स। सो ये बात आई फ्यूचर्स की। इसके बाद में अगर जाए तो ऑप्शन शॉर्टिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रेजीएस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ऑप्शन शॉर्टिंग। एंड अगेन फ्यूचर्स के लिए जैसे मैंने कहा, आप 5-10 हज़ार में शॉर्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन शॉर्टिंग के लिए भी आप 5-10 हज़ार में शॉर्ट नहीं कर सकते हो, आपको अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपया चाहिए कम से कम, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी आर्गुमेंटल। कोई जो एक्सपीरियंस होगा कहेगा अरे कैसा झूठ बोल रहा है, 50,000 70,000 लाख रुपए में भी शॉर्टिंग करने मिलता है। ये सब लिमिट विमिट ले करके होता है, बिना लिमिट के नहीं होता। वैसे भी अभी सेबी लिमिट्स को बंद करने वाला है, ये सब आपने शायद देखा होगा, काफी जगहों पे सुना होगा। सो यू नीड सम कैपिटल, स्पेशली जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो आपको ये सब चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा कैपिटल चाहिए, आपको शॉर्टिंग वगैरह करना है तो। लेकिन ठीक है, ये लोगों को नहीं पता है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्सपीरियंस से तो ऑब्वियसली पता होगा दैट इट्स नॉट अबाउट कॉल पुट बाय, it's about call put short and shorting is always better than buying। याद रखना मेरा ये शब्द, shorting is always better than buying। इसके बाद में आता है shorting in commodity। this is something really interesting। काफी सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, जिनके पास कम कैपिटल होता है। हम उन्हें कहते हैं कि कमोडिटी करो, सिल्वर करो। उसका एडवांटेज है 4-5-10 हज़ार में फ्यूचर्स को आप शॉर्ट कर सकते हो। जो माइक्रो मिनी के लॉट्स होते हैं वो बहुत ही कम मार्जिन में मिलता है, स्पेशली सिल्वर वगैरह। सो कम मार्जिन में ट्रेड हो सकता है। प्लस सो बेसिकली यहाँ पे 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, मार्केट बंद होता है 11-12 बजे रात को। सो दैट्स लाइक क्रेजी टाइम टू मेक मनी। पूरा दिन है आपके पास। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, स्टिल मे बी यू कैन कम इन द इवनिंग एंड मेक सम मनी फ्रॉम commodity trading, why not? एंड अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, do it। yes। इसके बाद में कैन यू मेक योर लिविंग जस्ट बाय शॉर्टिंग ऑप्शंस? द आंसर इज yes। काफी बार मुझे लोग पूछते कि सिद्धार्थ, हमने फंडामेंटलिस्ट के तो बड़े बड़े नाम सुने हैं, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट एंड रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया एंड मेनी मोर नेम्स, बट देन ऐसा कोई बड़ा नाम टेक्निकल एनालिसिस वाले क्यों नहीं है? आंसर दूं आज? दे दूं पक्का? क्योंकि हम छुप के बैठे होते हैं। क्योंकि हम छुप के बैठे होते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पीक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर। आप मुझे कितने टाइम से जानते हो? मैक्सिमम 1 आध साल। आपको मेरे बारे में और क्या इंफॉर्मेशन पता है अपार्ट फ्रॉम सिद्धार्थ मानुशाली एंड माई मिशन एंड माई यूट्यूब चैनल? कुछ भी नहीं। नीदर आई एम एक्टिव ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कुछ भी नहीं। वाई? बिकॉज वी आर हैप्पी विथ अवर लाइफ, वी आर डूइंग अवर वर्क। बट क्या आप ऐसे लोगों से मिलना चाहोगे? और मेरे जैसे थोड़े से पागल, थोड़ा सा सिर्फ ऑप्शन शॉर्टिंग करके अपना पैसा बना रहे वैसे लोगों से। एक मैंने वीडियो अपलोड करा था नीता मैम का, मैं मेरी टीम को कहूंगा वो थंबनेल यहाँ कहाँ पे डाल दे, देखो पूरा वीडियो। ऑप्शन शॉर्टिंग, माइंड बॉगलिंग मनी।
बनाते हैं। इसके अलावा क्या और नीता मैम जैसे लोगों से मिलना चाहोगे? ये जो मिथ है ना, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, झूठ है। हर चीज से पैसा बनता है। माइक्रो इंट्राडे, इंट्राडे ऑप्शंस, माइक्रो ऑप्शन ट्रेडिंग, इन इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन शॉर्टिंग, करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो, शॉर्टिंग बाइंग, हर चीज से पैसा बनता है। बस बनाने आना चाहिए। हर कोई पैसा बना सकता है, एंड हर एक के लिए पैसा है, बस बनाने आना चाहिए। दिस वॉज द वीडियो अबाउट शॉर्टिंग। आई होप आज आपको शॉर्टिंग समझ आया होगा कि किस तरीके से पहले शॉर्ट किया जाता है, फिर बाय किया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। आई एम सुपर हैप्पी एंड पाउंड। मे बी आई कैन स्पीक मोर 30 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक और सम अदर टॉपिक, बट यूट्यूब है, लिमिट है। कौन सा वीडियो अगला देखना चाहोगे ये बताना। इस वीडियो में से क्या अच्छा लगा है बताना। क्या समझ, शॉर्टिंग समझ में भी आया क्या, अभी भी सवाल है ये बताना। अगला हफ्ता क्या देखना चाहोगे ये बताना। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM. Till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock.